आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब वो फौत हुआ 88 साल की उम्र में वो फौत हुआ, तो वो एक अरबपति इंसान था। लेकिन जब वो छोटा था, 5 साल की उसकी उम्र थी, तो उसके वालिद इंतकाल कर गए। 16 साल की उम्र तक उसने अपना स्कूल छोड़ दिया हुआ था और उसने 4 मुलाजमतें हासिल की और उसको उन 4 मुलाजमतों से निकाल भी दिया गया हुआ था। 18 साल की उम्र में उसने शादी की और उसके बाद 20 साल की उम्र में उसकी बीवी उसको पैसे ना होने की वजह से छोड़ के चली गई और उसकी एक बेटी थी, उसको भी साथ ले गई। जबकि वो 18 से 22 साल की उम्र तक ना एक रेलवे का कंडक्टर रहा, ठीक है। और उसके बाद वो मुख्तलिफ काम करता रहा और हर काम में बुरी तरह अपनी ज़िंदगी में नाकाम होता रहा। उसने एक बीमा कंपनी में काम करना शुरू किया और वहाँ पर भी बुरी तरह नाकाम हुआ। उसने फिर सोचा कि मैं लॉ कर लेता हूँ। उसने लॉ किया और उसके बाद भी वो नाकाम ही रहा। उसने फ़ौज में जाने का फ़ैसला किया और फ़ौज में भी वो नाकाम रहा। जब वो बीमा में काम करता रहा, तो जब उसकी उम्र 65 साल हुई, तो उसको $105 पेंशन के तौर पर दिए गए और उसको रुखसत किया गया। तो उस दिन उसको महसूस हुआ कि जैसे कि मैं इस ज़मीन पर बोझ हूँ, कि मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में काम करता हूँ, 65 साल मेरी ज़िंदगी गुजर गए हैं, जो भी काम करता हूँ मैं नाकाम हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तो उसने खुदकुशी करने का फ़ैसला किया। जब उसने सुसाइड करने का फ़ैसला किया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक अपनी जाते हुए आखिरी वसीयत लिख जाऊं, अपनी बेटी के नाम, अपनी बीवी के नाम। और आपको बता चलूँ कि उसने अपनी बेटी को मिलने के लिए उसको किडनैप करने की भी कोशिश की थी। जब वो एक दरख्त के नीचे वसीयत को लिखने बैठा, तो उसने ये सोचा कि वसीयत को क्या लिखना है। मैं इसमें लिखता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे सबसे परफेक्ट आती है, मैं वो लिखता हूँ। तो उसने जब लिखा ना कि वसीयत पर लिखा कि मुझे ना गोश्त बनाना, मुझे ना रेसिपी, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक ऐसा काम है कि जो मैं बेस्ट काम कर सकता हूँ। तो उसने जो उसको $105 मिले थे पेंशन के एवज़, तो उसने उसमें से $80 का गोश्त लिया और ख़ास तरह के मसाले वगैरह को इस्तेमाल करके एक ना स्पेशल डिश बनाई और उस डिश को बनाने के लिए अपने हमसायों में चला गया, नेबर्स में चला गया उसको फ़रोख्त करने के लिए। और आस्ता आस्ता वो डिश बिकने लग पड़ी और वो ना इतनी ज़्यादा डिश मकबूल हुई कि पूरे अमेरिका और दूसरे कई ममालिक तक वो डिश मशहूर होगी। और वो एक ऐसी डिश थी कि हर जो भी इंसान खाता था तो उसका जी चाहता था मैं दूसरी मरतबा भी खाऊं। तो वो इंसान जो 65 साल की उम्र में खुदकुशी करने जा रहा था, वो एक अरबपति इंसान बन गया और इस इंसान का नाम था कर्नल सैंडर्स। और ये KFC का बानी है, KFC सल्तनत का बानी है, जो पूरी दुनिया में KFC फैली हुई है। पाकिस्तान में इसकी कितनी ही ब्रांच हैं, तकरीबन हर एक शहर में ब्रांच होगी और ये KFC पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि वो अपनी 65 साल तक नाकाम रहा और इतनी नाकामियों के बाद जब वो खुदकुशी करने लगा था, तो उसने सोचा कि मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूँ कि मैं तरक्की करूँ, ठीक है। तो उसने सोचा कि मुझे खाना बनाना चाहता है, तो उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। और 88 साल की उम्र में जब फौत हुआ, तो वो एक अरबपति इंसान था और KFC के साथ एक छोटी सी पिक्चर भी उसकी लगी होती है और KFC कितनी ज़्यादा मशहूर है। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि 2-3 काम ना हो, यार मैंने वो करने का सोचा था नहीं हो पाया, मैंने ये करने का सोचा था नहीं हो पाया, तो बंदा ना ठहर जाता है, यार नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ना हमें ट्राई करते रहना चाहिए और जो इंसान ट्राई करता है ना, तो वो कामयाब अपनी ज़िंदगी में लाजमी होता है। और इसी तरह आप भी इस इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को लाइए। कभी हारते हैं तो फिर दोबारा उठ जाया करें, कभी बैठना नहीं है। अगर आप हारे हैं तो बिल्कुल बैठ जाने वाला ही हारता है, जबकि उठ जाने वाला हमेशा जीत जाता है।